हाँ भाई बिल्कुल साइलेंट हो रही है स्टार्ट, और थोड़ी देर के लिए आरपीएम बढ़ रहा है फिर साइलेंट हो रही है। हाँ थोड़ी दब रही है, जैसे घुटती है ना, ऐसा लग रहा है कि दब रही है एकदम स्कूटी। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे सामने खड़ी है एक्टिवा 6G एंड आज इसका रिव्यू करेंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे इसकी एक एक चीज़, ऑन रोड प्राइस, माइलेज और इसका राइड रिव्यू से हर चीज़। तो जुड़े रहना वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक वाइक बाद में करना, सिर्फ सब्सक्राइब। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसके वेरिएंट की बात करते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसमें आपको सभी चीज़ें बेसिक मिलती हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको ऑन रोड लगभग 1,98,000 या 1 लाख के करीब लखनऊ से पड़ेगी। और जो इसकी पावर फिगर्स की बात करते हैं तो इसकी जो पावर है वो 110 सीसी का इसमें इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 7.79, ऑलमोस्ट 8 PS की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 8.84 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पावर ठीक ठाक है। 125 मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि माइलेज और पावर उसमें ज़्यादा मिल जाती है। माइलेज थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है 125 में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि जो मेरी एक्सेस है वो माइलेज अच्छा दे रही है। और एक्टिवा का जो मेरे पास पहले थी उसका थोड़ा कम था माइलेज। माइलेज की बात करें लगभग 50 का माइलेज है, और 1 लाख के करीब आपको पड़ेगी। और 1 लाख में क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक बार मैं स्कूटी दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको कलर के बारे में बताता हूँ। कलर काफ़ी प्रीमियम है इसका, देख सकते हैं एकदम मिडनाइट ब्लू कलर है। जैसे आपने देखा होगा XUV वगैरह में जो आ रहा है, सेम वही उसी टाइप का कलर है। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है कलर। हल्का सा ब्लैक वाली वाइब दे रहा है, पर जब आप पास से देखोगे तो ब्लू लगेगा, और जब सनलाइट में देखोगे तब भी ब्लू लगेगा। तो काफ़ी प्रीमियम कलर लग रहा है। बट जो लुक है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कई जनरेशन जो है सेम चलती आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा आपको चेंज मिलेगा, जैसे आपको फ्रंट में देखने को ये थोड़ी सी क्रोम गार्निश मिल जाएगी। एक मडगार्ड जो है ये बिल्कुल सेम उसका जो एक्टिवा 125 आती है लगभग उसका सेम ही है। और ये मेटल का है पूरा, ये बॉडी मेटल की, ये प्लास्टिक की है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इधर देखेंगे तो ड्रम ब्रेक मिलेंगे आपको, और जो इसका अलॉय व्हील है उसमें इसमें अलॉय भी नहीं मिलता है, पूरा जो है ड्रम मिलेगा आपको। बाकी इधर बात कर लेते हैं तो सेम बिल्कुल सिमिलर जैसे पुरानी एक्टिवा आती थी, सब सेम है। बट इसमें एक जो चीज़ सही लग रही है वो ये कि जो कलर के साथ इन्होंने ये कॉम्बिनेशन दिया है ब्लैक का, जो इंजन वगैरह इसका फुल ब्लैक आउट है वो अच्छा है। और एक जो H स्मार्ट आती है वो लगभग 1.10 के करीब है। बट उसमें आपको फ़ीचर क्या मिलते हैं, कीलेस एंट्री वगैरह मिल जाती है, जो इसमें नहीं आती है। इसमें सारी चीज़ें बेसिक हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं इस स्कूटर में, तो वो भी मैं बताऊंगा। चलने में कैसी है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बताऊं मैं, ये लेटेस्ट स्कूटी है, लगभग 62 किलोमीटर चली है, बिल्कुल नई स्कूटी है। और इसमें भी आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। तो एक्टिवा में भी फ्यूल इंजेक्शन आ रहा है, साइलेंट स्टार्ट का भी फीचर है, सब चीज़ें आ रही हैं इसमें। उसी के साथ साथ थोड़ा इसके साइड में बात करें तो एक्टिवा की, सिर्फ एक्टिवा की बैजिंग मिलती है यहाँ पे आपको, कोई 6G वगैरह नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जो H स्मार्ट है उसमें आपको मिलती है बैजिंग। तो H स्मार्ट में होता क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको बटन मिलेगा, मतलब एक स्विच होगा, उसको काटना है और वो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी बिना चाबी लगाए। तो ये सब उसमें फ़ीचर हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वो फ़ीचर चाहिए तो एक्स्ट्रा पे कर सकते हो उसके लिए, अगर यूज़फुल लगता है तो। कुछ लोगों के लिए यूज़फुल हो भी सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। पीछे से बात करें बिल्कुल डिट्टो सेम, जैसे एग्जैक्ट आती थी वैसे ही लगभग सेम है। और यहाँ पे एक्टिवा की 3D बैजिंग मिल जाती है, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ये चीज़ें। यार थोड़ी तो चेंज करनी चाहिए थी, हो सकता है नई जनरेशन चेंज हो। और इधर से भी आप देखेंगे, बट इसमें जैसे आप देख सकते हैं ESP एनहेंस स्मार्ट पावर, तो ये दे दी है, जिससे माइलेज इसका पहले से थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, अच्छा हुआ है। और पावर जो इसकी एक पावर जो बैंड है ना, एक थोड़ी एकदम स्मूथ चल रही है अब। ये जैसे पहले थी इतनी स्मूथ नहीं थी, अब ये ज़्यादा स्मूथ हो गई है, बहुत स्मूथ चलती है ये जो ये वाली एक्टिवा नहीं आई है। सस्पेंशन वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं इसका। एंड ये पीछे आप इसका ड्रम ब्रेक, बट इसमें जो एक खासियत है वो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये इस स्कूटीज़ में होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये काफ़ी स्कूटी हैं उस नहीं आता है, जैसे कि वो एक्सेस खड़ी है उसमें भी नहीं है ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। और सबसे मेन बात इस स्कूटी की कि ये अपने आप को प्रूफ कर चुकी है भाई। इससे
मतलब कोई कंपैरिजन है नहीं इस स्कूटी का अगर सही में देखें तो, क्योंकि ये अपने आप को प्रूव कर चुकी है। सामने से देखें बिल्कुल सब सेम है, बट कलर से काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है। थोड़ा जो चेंज है मैं बता दूं आपको, मीटर आपको चेंज मिल रहा है, बड़ा सा मीटर है, और यहाँ पे PGM-FI मतलब फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग, इंजन का इंडिकेटर, और जो लाइट्स हैं वो हेलोजन है। अब इसमें जो और मॉडल आते हैं उसमें आपको LED हेडलाइट भी मिलती है, बट जो हेलोजन वाली है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू LED, और मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा बेटर भी यही वाली लगती है। तो क्योंकि उसकी थ्रो भी अच्छा नहीं होता, ब्राइटनेस भी अच्छी नहीं होती। ये सब हो गई इसकी बात। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका बूट स्पेस, एंड यहाँ पे जो कुछ स्विचेस हैं उनको चेक करा देता हूँ। ये जो है इग्निशन स्विच हो गया, ये सीट का और ये फ्यूल का। अब मैं यहाँ पे इसे दबाता हूँ, इसको ऑफ करना पड़ेगा पहले। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी सही है कि जो इसमें फ्यूल का है वो बाहर से ही है, और इसकी क्वालिटी जो डीओ थी उससे थोड़ी बेटर है। एंड ये फ्यूल का देख सकते हैं आप, ये यहाँ से फ्यूल का है इसका, और बाहर से ही मतलब आपको उतरना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक स्विच दबाना है और काम हो जाएगा आपका यहीं से डायरेक्ट। तो ये जो हो गया इसका फ्यूल स्विच, E20 की बैजिंग, E20 वाला फ्यूल डलेगा। यहाँ पे कुछ टायर इन्फॉर्मेशन है, एक हुक मिल जाता है आपको, ठीक है ये भी। एंड जो इसकी सीट है, सीट भी दिखा, मतलब जो इसका स्टोरेज है वो भी दिखा देता हूँ। आप नीचे प्रेस करेंगे तो स्टोरेज के लिए ओपन हो जाएगा। ये कुछ इसका स्टोरेज, जिसमें कि सर्विस का शेड्यूल वगैरह लिखा है। तो बाकी टूल किट के नाम पे ये सब है बस। अभी से स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो स्टैंड हटाकर स्टार्ट हो गई है। बाकी देखा होगा आपने, बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट हुई है। RPM जैसा कि मैंने नोटिस किया है, जो होंडा की जितनी भी स्कूटी हैं जो नई आ रही हैं उनमें पहले RPM बढ़ता है, बाद में साइलेंट हो जाती हैं ये। तो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल साइलेंट हो रही है स्टार्ट, और थोड़ी देर के लिए RPM बढ़ रहा है, फिर साइलेंट हो रही है। तो ये डीओ में भी था, इसमें भी है, बट चलाने में बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क लगा है, क्योंकि अभी मैं एक्सेस चला रहा था, वो मुझे बहुत स्मूथ लग रही थी, और वो है भी स्मूथ। बट जब नई नई आई थी, जब बहुत थी, अब जैसे 1000 किलोमीटर के ऊपर चल गई है वो, तो अब उसमें स्मूथनेस कम हो गई है, और जो अननेसेसरी उसमें नॉइज़ थी वो इस स्कूटर में नहीं है। तो ये खासियत है। और 2024 में क्या ये वर्थ इट है स्कूटर, तो इसकी भी बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका राइड रिव्यू करेंगे। बट एक जो चीज़ इसमें है, जो बेसिक मॉडल है इसका स्टैंडर्ड, उसमें ये है कि अगर आप स्टैंड भी लगा देते हैं तो ये तब भी ऑफ़ नहीं होगी। तो ये जो है स्टैंड पर भी स्टार्ट हो जाएगी। जो टॉप मॉडल है उसमें स्टैंड जैसे ही आप लगाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाती है। तो अब इसका बात कर लेते हैं 2024 में। तो भाई अगर एक रिलायबल और ज़्यादा मतलब आपको झंझट वाला स्कूटर नहीं चाहिए कि हाँ भाई बस एक स्कूटी लेनी है और आँख बंद करके लेनी है कि कौन सी लें, तो एक्टिवा ले लेना, बस यही एक ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा कुछ इतना घुसना नहीं है किसी भी चीज़ में, और माइलेज भी इसका ठीक है, प्रूफ कर चुकी है अपने आप को, मेंटेनेंस कम है, और इसका जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी है, आफ्टर मार्केट सेल एंड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अगर एक्टिवा लेने वाला होता है वो ये सब ध्यान में रख के एक्टिवा ले लेता है। तो अगर आपको लेनी हो तो ये सब चीज़ें आप देख के ले सकते हैं। अगर आपको एक बेसिक सा स्कूटर चाहिए सिटी के लिए तो अच्छा है, उसके लिए स्मूथ भी है और इंजन भी काफ़ी बढ़िया। अब इसका थोड़ा सा राइड रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको चलने में कैसी है। इनिशियली काफ़ी स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, बट जो पिकअप है ना इसका वैसा 125 सीसी वाला नहीं है, बट ठीक है, आपको परेशान ऐसा करेगी नहीं, ऐसे इतनी स्कूटी में नीड भी नहीं है। हाँ थोड़ी दब रही है, जैसे घुटती है ना, ऐसा लग रहा है कि दब रही है एकदम स्कूटी, बट स्टिल ठीक है, स्मूथ बहुत है। अगर ये घुट भी रही है ना थोड़ी, तो स्मूथ भी इतनी चल रही है। और एक चीज़ बताऊं, जैसे एक्सेस में जैसी रेस भरते हैं तो वो काफ़ी शोर मचाती है, इसमें ऐसा है नहीं। यहाँ पर यार दब रही है, बहुत ज़्यादा दब रही है, मतलब 2 लोग बैठे होंगे तो थोड़ी आपको पावर की नीड फील हो सकती है कि हाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर जैसे एकदम कोई चीज़ चोक कर रही हो ना, इसे थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे। बट स्मूथ है, क्योंकि
मैं उस बेस में बोल रहा हूँ, ये जो रेफरेंस में इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ कि एक्सेस के रेफरेंस में बोल रहा हूँ कि मुझे दबी दबी लग रही है, क्योंकि वो जो है रेस देती वो उठती है, ये थोड़ा दब रही है। तो अगर आपने 125 सीसी जैसे एक्सेस वगैरह चलाई होगी तो आपको फ़ील होगी ये चीज़, वरना शायद ना हो ऐसे फील। बट हाँ, ये जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं इस स्कूटी के बारे में, और अगर सब चीज़ों के हिसाब से आपके फिट बैठ रही है, ये रिक्वायरमेंट्स की, अगर रिलायबिलिटी चाहिए और ज़्यादा कोई इतनी ऐसी स्कूटी चाहिए नहीं जिसके ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस हो और ये सब कुछ भी नहीं, मतलब खाली स्कूटर लेना है और ले लिया तो वो एक्टिवा ले लेना बस, और कोई इससे बड़ी ऑप्शन है नहीं। तो यही था आज की वीडियो में, और अगर आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।